दीपावली यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल। पीएम बोले त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ेगी। दीपावली हमारी संस्कृति, लोकाचार और सभ्यता की आत्मा। सुचारू रूप से चली विधानसभा। राज्य सरकार ने कई निजी विश्वविद्यालयों के विधेयकों को लिया वापस। झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक पारित। बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच जारी रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का किया स्वागत। कहा, जनता का विश्वास होगा मजबूत। और अपराधियों के खिलाफ राज्य में ताबड़तोड़ कार्रवाई। सिमडेगा से 6 और जमशेदपुर से 4 गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा, जेवर सहित नकदी बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती, बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है, जिया जाता है, आत्मसात किया जाता है। शेखावत ने कहा कि ये मान्यता केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दीपावली हमारी संस्कृति और लोकाचार से जुड़ा त्योहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। यूनेस्को में भारत की 16 सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। उजाले के त्योहार दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश और दुनिया भर के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहे। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई और सदस्यों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पक्ष विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साधा। इन्होंने बिहार की जनता के मन में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की कि एसआईआर के नाते बड़ा अत्याचार हो रहा है, वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, ये समझना जरूरी है। एसआईआर की एक्सरसाइज में बिहार में 65 लाख नाम काटे गए। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं, तो किसी को तो चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज करने के लिए जाना चाहिए। अरे 65 व्यक्ति तो पहुंचने चाहिए अध्यक्ष जी, 65 भी नहीं पहुंचे, कोई कंप्लेन नहीं हुई। अगर कोई देश का नागरिक है और उसका नाम कटेगा तो वो क्यों नहीं जाएगा, इसका कोई कारण है? और उसके बाद जब चुनाव के परिणाम आए तो एनडीए की प्रचंड जीत ने इनके वोट चोरी के दावे की हवा निकाल के रख दी और इनकी बिहार की जनता ने इनकी भ्रम की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहती हूँ। यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। जैसे आपको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने जो टैरिफ का निर्णय लिया,
विदेश नीति के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जब बात आई तब बात की, आर्थिक नीति के बारे में राहुल जी ने अपनी बात रखी, नोटबंदी के ऊपर अपनी बात रखी, जब कोरोना जैसी महामारी का सुनामी आई थी तब अपनी बात रखी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, राफेल के भ्रष्टाचार के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, बात रखी, और एयरलाइंस की मोनोपोली के बारे में भी बात रखी थी। और बाद में जाके ये सभी बातें जो है पत्थर की लकीर बन गई, सच साबित हुई। इधर उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका की चर्चा की। माननीय सभापति जी, कोई नहीं गया, 55 वर्ष हो गया, लेकिन आज मैं गौरव के साथ कहूंगी, हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2023 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब गुजरात वो 22/8/2003 में खुद वो जिनीवा गए, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थि और उतनी पत्नी भानुमति की अस्थि दोनों लेके गुजरात आए, और आज गुजरात में क्रांतिवीर के रूप में एक स्मृति चित्र। यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय भी गीत के सभी 6 स्टैंजा नहीं गाए गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके 7 लाइंस को ही सुर दिया था, गाया था। उनके ही सलाह से बाद में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी सभी ने मिलकर इन्हीं 2 स्टैंजास को स्वीकृति दी। CWC में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। जैसे राष्ट्रगान जनगण मन के 5 स्टैंजास में से केवल 1 स्टैंजा को ही राष्ट्रगान का गौरव मिला। अफसोस की बात है कि आज सत्ता पक्ष ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों को केवल पूर्व के दिग्गज नेताओं पर दोषारोपण करता है, जबकि उस समय देश विभाजन के दंश, दंगों और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था। नेताओं के सामने चुनौती थी सौहार्द बनाए रखना, शांति स्थापित करना और नवगठित राष्ट्र को स्थिरता देना। संसद में आज लोकहित और विकास के मुद्दे भी गूंजे। झारखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने से संबंधित सवाल पूछा, जिसका सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने जवाब दिया। सप्लीमेंट्री श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी। सहकारिता मंत्रालय की नीति संबंधी पहल से पैक्सों के लिए आदर्श उपविधियां लागू करना, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के आलोक में पैक्स में शासन सुधार के साथ साथ महिलाओं, ST/SC सदस्यों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ साथ व्यापक सदस्यता को अनिवार्य किया गया है। मेरा राज्य झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए, झारखंड के पैक्स को मजबूत करने के लिए और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, झारखंड में पैक्स हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, इनके माध्यम से जो सहकारिता को ताकत देने का प्रयास चल रहा है, तो उसमें अभी सदस्य ने बताया कि ये एक ट्राइबल स्टेट है और इसके होने के कारण यहाँ सहकारी संस्थाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए, पैक्स को मजबूत बनने के लिए देश के मंत्रालय के माध्यम से भी वहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। महिला और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अब अधिक समावेशी बनाने के लिए और कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। झारखंड राज्य सरकार ने भी नए मॉडल बायलॉज को अपनाया है और वहां के पैक्स भी अब मल्टीपर्पज बन रहे हैं। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकसभा में धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव संकट का मामला उठाया। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाना ही इसका हल है, लेकिन राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा प्रस्तावित गैस करण मिशन का हेरिटेज का मैं
स्वागत करता हूं, स्वागत योग्य है। लेकिन जब स्थानीय लोगों के जान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका खतरे में है, तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और धरातल पर उतारने का प्रयास होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार ट्रेनिंग दे दो इनको, और इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केंदुआडीह आसपास के क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव आज भी हो रहा है। कई बार दुर्घटना भी हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोगों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। खनन गतिविधि पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताते हुए काफी खुशी हो रहा है कि कोल के क्षेत्र में आज लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम काफी उत्पादन कर रहे हैं और माननीय सदस्य का चिंता जायज है। चूँकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है पुनर्स्थापन, उसके लिए सरकार सफिशिएंट है, व्यवस्था भी दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग नहीं होने के नाते पुनर्स्थापन में परेशानी बढ़ रही है, जिससे गैस का रिसाव हो रहा है। वहाँ पुनर्स्थापन ही इसका निदान है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज सदन में प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। इस दौरान प्रभारी मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए। योजना का जो है, खास करके संथाल परगना में जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की क्या स्थिति है। तो महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे राज्य का भी विषय को लेकर के आए हैं, कि हमारा कुल योजनाएं 97,535 योजनाएं महोदय संचालित है, जो मैंने कार्य किया जा रहा है महोदय। उन योजनाओं में से 56,386 योजनाएं महोदय पूर्ण हो चुका है। शेष योजनाएं महोदय निर्माणाधीन है। अब जो माननीय सदस्य महोदय का कि जो उनका इच्छा है कि भाई नल जल योजना को किस रूप से चलाया जा रहा है, तो महोदय केंद्रांश का 50% राशि है और राज्यांश की 50% राशि है। विधानसभा के अंदर जहां ठंड के मौसम में पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच गर्माहट दिखी, वहीं बाहर भी हलचल तेज रही। विभिन्न मुद्दों को लेकर एनडीए ने प्रदर्शन किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने पलटवार किया। एनडीए ने राज्य की इंडी गठबंधन सरकार को चुनावी वायदे फिर याद दिलाए हैं। विधानसभा में खास अंदाज में एनडीए विधायकों ने सरकार को वायदा खिलाफी पर घेरा। वादे की थी चुनाव के पहले, तो वही आज हम पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा ओ हेमंत सरकार, बताइए तो। भूलने देंगे ना हम, भूलेंगे ना हम, वादा तो पूरा करना ही होगा। क्या हुआ तेरा वादा। प्रदर्शन में शामिल भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल और विधायक नीरा यादव ने कहा कि पार्टी के लिए जनहित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी वायदों से मुकर रही है। मैंने सभी बातों को बिंदुवार क्रमशः सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने एक भी गारंटी और उन्होंने जो घोषणा किया था उस पर एक शब्द नहीं कहा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन को गंभीरता से नहीं ले रहा। ड्रामेबाज हैं ये लोग और सदन में केवल ड्रामा करते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। सभी पार्टियां जनहित के मुद्दों पर मुखर हैं। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि राज्य सरकार की नीयत साफ है और वो जनता से किए हर वायदे को एक एक कर पूरा करना चाहती है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कल्याण मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी स्थानीयता की नीति होनी चाहिए। स्टेट में है डोमिसाइल, तो ये होनी चाहिए 1932 की खतियान या जो भी हो, मगर डोमिसाइल होनी चाहिए जो यहाँ के लोगों को लाभ होना चाहिए। यहाँ की नौकरी, यहाँ का संसाधन सभी स्टेट में है, तो यहाँ भी होनी चाहिए।
गिरिडीह में निगम कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेता अशोक कुमार सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है। उन्होंने मंत्री सुदेव कुमार की कार्यशैली और निगम कर्मियों की मांगों पर चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको आप वर्तमान पद के अनुसार वेतन दीजिए। उस वेतन को लेकर के फिर हम लोग सब जुट जाएंगे और कहेंगे तब इसको भी दो, हमको भी दो। फूट की राजनीति नहीं चलेगी। इसी मुद्दे पर आज समूचे राज्य में आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री से कि निश्चित तौर पर आप युवा हैं, संज्ञान में लीजिए और आप बैठ करके डेलीगेशन बुला करके तय कीजिए कि कब वेतन मिलेगा, कब इनकी मांगों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने झारखंड के साहेबगंज स्थित नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई को जांच करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि नींबू पहाड़ पत्थर खनन की सीबीआई जांच जारी रहेगी। ये मामला साहेबगंज जिले में लगभग 1,500 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन घोटाले से जुड़ा है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सीबीआई जांच को जारी रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। श्री मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जांच का विरोध किए जाने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच को जारी रखने का स्पष्ट निर्देश दिया है और सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की है। श्रमिकों और कामगारों के हित में केंद्र सरकार लगातार पहल कर रही है। पिछले दिनों 4 नई श्रम संहिताएं भी देश में लागू की गई हैं, जिसका लगातार स्वागत हो रहा है। सिमडेगा के श्रमिकों और अन्य लोगों ने भी केंद्र सरकार के इस कामगार हितैषी निर्णयों पर प्रसन्नता जताते हुए आभार जताया है। श्रम कानून में उनके द्वारा जो सुधार किया गया है, पूर्व में भी जो श्रम कानून थे काफ़ी जटिलता थी, कई तरह के कानून थे जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन उन सारे कानूनों को समावेश करते हुए 4 तरह के कानून बनाए गए हैं। और उसका यह लाभ हो रहा है कि अब समय पर श्रमिकों को भुगतान होगा, ओवर टाइम का पैसा उन्हें डबल मिलेगा। इसके अलावा और भी कई तरह की पेचीदगियाँ जो थी इस कानून में उन्हें दूर कर दिया गया है। इससे श्रमिकों को निश्चित तौर पे लाभ होने वाला है। हम लोग बहुत खुश हैं और इसे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, मिलेगा हम लोग को और सब आम जनता को भी, पब्लिक को मिलेगा। 4 कानून बदलाव किए हैं, ओवर टाइम में डबल वेतन, इस टाइप का जो कानून जो लाए हैं प्रधानमंत्री, उसके लिए उससे हमारे देश को बहुत ही फायदा होगा। 4 श्रम कानून जो बनाया है जिससे हमारे श्रमिकों भाइयों को अनेक अन्य लाभ मिलने वाला है, जिसमें कि स्वास्थ्य बीमा, डबल ओवर टाइम का जो बेनिफिट है और उसके अलावे जो ओवर टाइम काम करेंगे उनको अधिक लाभ मिलेगा। सिमडेगा की ठेठाई टागर में पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए इसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने स्वीकार किया कि वे सिमडेगा और आसपास के जिलों में साप्ताहिक बाजार में पॉकेटमारी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने बताया कि इन आरोपियों के पास से नगद और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। क्षेत्र में सजगता बढ़ा दी गई और इसी क्रम में एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको रोक के उसकी तलाशी ली गई, गहन पूछताछ की गई तो उसमें एक पुरुष और 5 महिलाएं बैठी हुई थी। जांच के क्रम में उनके पास से 33,130 रुपये बरामद हुए और अच्छे से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हीं लोगों ने उस मेले में भीड़ भाड़ में महिलाओं का पर्स और उसमें से पैसे चुराए थे।
इधर जमशेदपुर में पुलिस ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में चोरी के आभूषण, नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया है। इन अपराधियों ने 7 दिसंबर की रात एक घर में लूटपाट और हत्याकांड को अंजाम दिया था। रामगढ़ पुलिस ने एक शातिर अंतर जिला चोर को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि जेल रोड स्थित एक घर में भीषण लूटपाट को अंजाम देने वाले इस अपराधी को बोकारो जिले के दुंदीबाग बाजार स्थित एक झोपड़पट्टी से गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर आभूषण और करीब 4 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। दिनों के अंदर में ही उस चोर जो कि जिसका नाम सनी करमाली है, जो कि दुंदीबाग बोकारो का रहने वाला है, मगर जिसके घर में चोरी हुई है उसके घर के बगल में ही वो किराए पर रहता है और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर उसके घर में जो भूसे होते हैं, भूसे में छुपा के 4,12,000 रुपये, सोने के झुमके, सोने के पायल, नथिया, ये सब बरामद किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची नगर निगम की उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व बढ़ाने, अवैध वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक, होर्डिंग्स का सत्यापन, बस स्टैंड बाजार विकास और परिसंपत्तियों के डिजिटल अभिलेखीकरण पर अहम फैसले हुए। निगम ने नागरिकों से नियमों का पालन और सहयोग की अपील की। रांची आवास पर झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने डुमरी विधायक जयराम महतो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजन, जन आकांक्षाओं की पूर्ति, क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान और झारखंड के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। साहेबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया। फैसले पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वागत जताया और आरोप लगाया कि सरकार ने जांच रोकने और आरोपितों को बचाने की कोशिश की। कोडरमा में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की, जिसमें 90 से अधिक कारीगर शामिल हुए। लाभार्थियों को प्रशिक्षण, स्टाइपेंड, टूलकिट और ऋण सुविधाओं की जानकारी दी तथा 20 से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया। बोकारो जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड से राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलाव की व्यवस्था की है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने अधिकारियों को प्रमुख चौक चौराहे विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल की कार्रवाई आज सुचारू रूप से चली और विकास तथा लोकहित के सवाल गूंजे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड भवन दिल्ली में ठहरने के लिए जारी की गई अधिसूचना पर आपत्ति जताया। बाबूलाल मरांडी ने इस आदेश को हास्यास्पद बताया और उस आदेश को वापस लेने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस विषय पर विचार कर सरकार सम्यक निर्णय लेगी। इसके बाद सदन में वित्त मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने पर आपत्ति जताया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि रांची राजभवन का नाम भगवान बिरसा के नाम पर बिरसा भवन और उप राजधानी दुमका स्थित राजभवन को सिद्धू कान्हू भवन किया जाए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अल्पसूचित प्रश्नकाल लिया। भाजपा के बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को प्रथम किस्त देने के बाद दूसरी किस्त जारी नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उत्तर देते हुए बताया कि अबुआ आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण के क्रम में लाभुकों को निरंतर नियमानुसार किस्त का भुगतान किया जा रहा है। झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने देवघर जामताड़ा जिला के घोड़ादह मोड़ से पश्चिम बंगाल
बॉर्डर तक पथ निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने का मामला उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री सुदीव्य कुमार ने उत्तर देते हुए बताया कि उक्त सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। शीघ्र इस सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने संथाल परगना के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया। इस पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि संथाल परगना में गंगा आधारित पेयजल आपूर्ति का डीपीआर बनाया गया है। सदन में मामला उठने पर मंत्री दीपक बिरुआ ने उत्तर देते हुए बताया कि पलामू में राजस्व उप निरीक्षकों की बहाली होने के बाद राज्य में एकमुश्त 900 राजस्व उप निरीक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जमशेदपुर पूर्वी की भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने टाटा कमांड एरिया में लीज की जमीनों की रजिस्ट्री पिछले 8 वर्षों से बंद होने का मामला उठाया। इस पर भूमि सुधार राजस्व निबंधन मंत्री दीपक बिरुआ ने उत्तर देते हुए बताया कि टाटा कमांड एरिया सरकारी जमीन है, इस पर मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। पूर्णिमा साहू के अलावा विधायक नवीन जायसवाल व सरयू राय द्वारा भी मामले में हस्तक्षेप करने पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि टाटा लीज नवीनीकरण को लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा के ध्यानाकर्षण पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मैथन डैम के विस्थापितों के पुनर्वास पर 15 दिसंबर को धनबाद के डीसी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उन्हें जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा। इधर भोजनावकाश के बाद सरकार की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में पारित कई निजी विश्वविद्यालयों के विधेयकों को वापस ले लिया गया। वहीं पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार ने सदन में झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सदन में बहुमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और इसी के साथ यहीं पर विधानसभा समीक्षा समाप्त हुआ। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपावली यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल। पीएम बोले त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता और बढ़ेगी। दीपावली हमारी संस्कृति, लोकाचार और सभ्यता की आत्मा। सुचारू रूप से चली विधानसभा। राज्य सरकार ने कई निजी विश्वविद्यालयों के विधेयकों को लिया वापस। झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक पारित। बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच जारी रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का किया स्वागत। कहा, जनता का विश्वास होगा मजबूत। और अपराधियों के खिलाफ राज्य में ताबड़तोड़ कार्रवाई। सिमडेगा से 6 और जमशेदपुर से 4 गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा, जेवर सहित नकदी बरामद।